हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, टाटा कैपिटल के आईपीओ के ऊपर आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, डेट्स कंफर्म हो गई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट्स के बारे में, कब से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। बात करेंगे आईपीओ के साइज़ के बारे में, कितने करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में कितने का प्राइस बैंड रह सकता है, क्या जीएमपी में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुरुआत दोस्तों करते हैं यहाँ पे टाटा कैपिटल के आईपीओ की डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, डेट्स कंफर्म हो चुकी है और टाटा कैपिटल का आईपीओ, और ये जो खबर है ये रियूटर्स की तरफ से आ रही है, बल्कि ये भी आपको बता सकता हूँ कि कंपनी के द्वारा फाइनली, जी हाँ फाइनली, जो आरएचपी होती है जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो दोस्तों फाइल कर दिया गया है और फाइल किया गया है। तो डेट्स आई है 6 अक्टूबर जी। तो आईपीओ ओपन होगा दोस्तों 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। ये खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर के बीच में। और आईपीओ कब खुलेगा फॉर इंस्टीट्यूशंस, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट करी है उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात तो आईपीओ करीबन दोस्तों 210 मिलियन नए शेयर्स का रहेगा, यानी फ्रेश इशू रहेगा ऑफ 21 मिलियन शेयर्स। 21 मिलियन का मतलब 21 करोड़ शेयर्स होंगे फ्रेश इशू के। तो 26 करोड़ 58 लाख शेयर्स रहेंगे फॉर द ओएफएस। जी हाँ, सो इस तरीके का दोस्तों ये जो आईपीओ है ये बेसिकली रहने वाला है। इसके अलावा टाटा कैपिटल दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी फॉर द एंकर कैटेगरी, ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 3 अक्टूबर। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 के बाद 4, 5 सैटरडे संडे आ जाता है, उसके बाद 6 से 8 यानी मंडे टू वेडनेसडे के बीच में आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, राइट, 6 to 8 अक्टूबर के बीच में। और उसके बाद राइट ये आईपीओ का दोस्तों जो फर्दर डिटेल्स है आपको बताता हूँ कि 6 को ये ओपन होगा, 8 को याद रखिएगा ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिख जाएगा 9 तारीख को, राइट। 9 यानी ऑन थर्सडे इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। और फिर दोस्तों जो लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, वो लिस्टिंग देखने को मिलेगी उस हफ्ते नहीं बट अगले हफ्ते, उसके बाद जब बाजार खुलेंगे 10 तारीख को मंडे को, तो फिर ये आपको लिस्ट भी होता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है वो हमको आता हुआ दिखेगा। सो देखिए, ये तो बात होगी टाटा कैपिटल के डेट्स के बारे में, जो जैसे मैंने कहा कंफर्म हो चुकी है 6 से 8 तारीख, वापस आपको बताता हूँ। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये आईपीओ का साइज़ क्या रहेगा। देखिए, जिस तरीके से कंपनी पेपर्स फाइल कर रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रह सकता है। 16,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये टोटल याद रखिएगा आईपीओ का साइज़ रहेगा। कितना? 16,000 करोड़ का। तो आईपीओ का साइज़, ये बात ध्यान रखिए, 16,000 से 17,000 करोड़ भी माना जा रहा है कि हो सकता है, बट 16,000 करोड़ के आसपास अगर आता है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी अपने वैल्यूएशंस को थोड़ा सा नीचे रख रही है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि दोस्तों वैल्यूएशंस क्या रहती हुई नजर आएगी। सो देखिए, टाटा कैपिटल के जो अनलिस्टेड शेयर्स थे, राइट, वो ट्रेड कर रहे थे 735। जब शेयर्स को ओवरऑल, अब तो ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा और जो भी प्राइस आएगी बाद में वो पता चल जाएगी आपको। लेकिन बात क्या है कि देखिए, टाटा कैपिटल का जब आईपीओ आने वाला था उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो प्राइस है उसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम 735 रुपये को ही मान के चलते हैं तो 735 रुपये का मतलब क्या है। 735 रुपये का मतलब दोस्तों ये है, और ये अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो है, 52 वीक हाई कितना है 1095 का। तो ऑलरेडी शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, 735 का मतलब क्या है। 735 का मतलब है कि उस समय दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप थी वो करीबन 2,96,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। कितना? 2,96,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी मार्केट कैप हो गई थी। लेकिन मेरे हिसाब से अब प्राइस बैंड क्या आ सकता है, प्राइस बैंड जो एक्सपेक्टेड है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्राइस बैंड जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आएगा इतना जितना 735 दिख रहा है। द एक्सपेक्टेशन इज़ कि प्राइस बैंड जो है वो 400 रुपये के नीचे नीचे रहे। मतलब जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस है उससे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस हो सकता है कि आपको नियरली हाफ ही देखने को मिल जाए। अभी अगर एक 400 रुपये के आसपास आता है तो भी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अनलिस्टेड से तो बहुत ही नीचे हमको आता हुआ दिखेगा। सो एक्सपेक्टेशंस तो यही कि प्राइस बैंड भी इसी प्रकार का होता हुआ देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड कितना रहता है ये आई थिंक डेफिनेटली देखने वाली बात रहेगी। बट अगर मैं बात करता हूँ टाटा ग्रुप की, राइट, तो टाटा ग्रुप जब भी अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि प्राइस बैंड को तो सोच समझ के लेके आता है। प्राइस बैंड ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों कभी भी ऐसा रखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर आ जाए। तो टाटा कैपिटल में भी क्या, वो जो टाटा ग्रुप जिस तरीके से लेगेसी रखता था कि हाँ भैया हम तो इसी तरीके से लेकर आएंगे, निवेशक का सोचेंगे, निवेशक के बारे में सबसे ज़्यादा हमको पहले देखना है।
अगर ऐसा ही रखा जाता है तो अपने आप समझिए कि यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिलाइट होता हुआ दिखेगा, बिकॉज 16,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, 16,000 करोड़ का। और 16,000 करोड़ के हिसाब से अगर वैल्यूएशन को सही रखा जाता है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस तो हम करके चल सकते हैं कि रखा जाना चाहिए, और अगर यहाँ पर लिस्टिंग गेन बनते हैं, हो सकता है कि देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज जितने लिस्टिंग गेन ना बने। मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज में तो आप समझ सकते हैं जो हाइप थी, जिस तरीके से उस आईपीओ को रिस्पांस मिला था, जिस तरीके से उस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, और जिसको भी वो आईपीओ लगा, राइट, उसने देखिए अपना पैसा डबल कर दिया लिस्टिंग डे पे। और यही कारण थी कि वो हाइप इस प्रकार का था, और जिस तरीके की लिस्टिंग हमको देखने को मिली, आप कह सकते हो उस समय बाजार भी अनुकूल थे। अभी तो आप कह सकते हैं बाजार में भी थोड़ी सी चिंताएं हैं, तो वो सारे नेगेटिव अभी प्रॉस्पेक्ट हैं। लेकिन नो डाउट जिस तरीके से उस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिली, जो लिस्टिंग के बाद उसने लेवल टच किया, राइट, वो आज तक अगर आप देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज लेवल टच नहीं कर पाए। रीज़न क्या है? रीज़न ऐसा थोड़ी कि कंपनी खराब हो गई। द रीज़न इज़ कि वो अपने आप पे वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम चले गए थे, तो ऐसा भी होता है। सो आई थिंक वो हो सकता है कि टाटा कैपिटल में इस बार ना हो कि आपको डबल होता हुआ देखने को मिल जाए या फिर बहुत बड़े लिस्टिंग गेन मिले। इसकी उम्मीद मुझे भी कम है, और आई थिंक कम ही लगाकर आप सबको रखनी चाहिए। बट व्हाट आई फील इस कि देखिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो मिलते हुए नजर आएंगे। कितने लिस्टिंग गेन मिलते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, राइट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसा आईपीओ रहेगा जहाँ पे अलॉटमेंट का चांसेस सबका बहुत हाई रहेगा। मतलब आप समझिए कि अगर 16,000 करोड़ का मैं ये आईपीओ मान के चलता हूँ कि ये आईपीओ जो है वो अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिलता है, राइट। तो 16,000 करोड़ के हिसाब से जो रिटेल का 35% होता है वो लगभग दोस्तों 5,600 करोड़ होता है। कितना? 5,600 करोड़। इतना दोस्तों रिटेल के पास ओवरऑल याद रखिएगा आईपीओ आता हुआ दिखेगा। मतलब आईपीओ का साइज रहेगा 5,600 करोड़। और अगर 17,000 करोड़ आ जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल की जो कैटेगरी रहेगी 35%, वो लगभग 5,950 करोड़ हो जाएगी, लगभग 6,000 करोड़। और रिटेल याद रखिएगा मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आईपीओ में भरता कितना है, मैक्सिमम भरता है 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, मैक्स 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, बहुत अच्छा अगर निकल जाए। तो वैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन देखते भी हैं तो ये बात ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट फर्म अलॉटमेंट रहेगा अगर 5,000 करोड़ भी भरता है। मतलब जिसने लगाया उसको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की याद रखिएगा पॉसिबिलिटी जो है वो इस बार रहने वाली है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट जो है वो लोगों को भर भर कर मिलेंगे। बट बात वही है ना कि जब बहुत बड़े साइज़ का आईपीओ आता है तो ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है कि क्या वो आईपीओ का जो इतना बड़ा हमको साइज़ आता हुआ दिख रहा है, क्या वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा भी उतर पाएगा? क्योंकि इतने बड़े आईपीओ में अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो आईपीओ आया था Hyundai का, राइट, उसने क्या किया, उसने लोगों को निराश ही किया। लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाया ना, इतना बड़ा आईपीओ था। ये बात अलग है कि Hyundai अगर आज आप देखेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया कर रहा है लिस्टिंग, भली आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट मिला, बट उसके बाद वो अपनी आईपीओ प्राइस से भी ऊपर गया और अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो क्या टाटा ग्रुप का जो एक लेगेसी है, जो ब्रांड है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? ये अपने आप में आई थिंक एक सबसे बड़ा सवाल है जो अब हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज प्राइस बैंड मेजरली हो सकता है दोस्तों अब मंडे ट्यूसडे तक निकल कर आ जाए, राइट। बाकी जीएमपी कितनी है? जीएमपी देखिए 51 रुपीज़ पे है। शुरुआत तो 60 रुपये पे हुई थी। 51 रुपीज़ करेंटली ग्रे मार्केट जो है वो हमको बताई जा रही है। अब हो सकता है कि देखिए जो ग्रे मार्केट में आपको फिर गिरावट भी देखने को मिल जाए, कई जगह 49 रुपीज़ पे भी ट्रेड हो रही है। अब वो डिपेंड करेगा ना कि जब प्राइस बैंड अनाउंस हो, ये किस तरीके से प्राइस बैंड अनाउंस होता हुआ दिख रहा है। प्राइस बैंड जो है वो बाजार को कितना पसंद आता है, कितना लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर स्कोप है बढ़ने का। आई थिंक वो सारी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें बताएगी कि किस तरीके से ये आपको कार्य करता हुआ दिखता है, राइट। तो उसके ऊपर हम सबको नजर रखनी पड़ेगी। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी फर्दर डिटेल्स जब आएगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।